हूं कि रुपौली की जनता माफ करके क्षमा मांगता हूं मैं, हाथ जोड़ के यदि कोई गलती भी हो महागठबंधन के कैंडिडेट से तो उसकी क्षमा करिएगा, माफ कर दीजिएगा। मैं सूद और ब्याज के साथ वो कुछ करे न करे, जैसे ही चुनाव खत्म होगा रुपौली के विकास की शुरुआत पप्पू यादव के हाथ से शुरू। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटी में आपके साथ तनवीर। हम देखिए पूर्णिया के रुपौली उपचुनाव का आज आखिरी दिन है और पप्पू यादव नरेंद्र मोदी को लेकर के बड़ा बयान दिया, कहा कि सभी नेता एनडीए के पहुंच गए हैं, नीतीश कुमार आ गए हैं, चिराग पासवान आ गए हैं, सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आना ही देर है। पप्पू यादव बीमा भारती के लिए हाथ जोड़कर वोट मांगने लगे हैं। देख सकते हैं तस्वीर के माध्यम से पप्पू यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बीमा भारती को एक बार मौका दीजिए, मेरी बहन है, लास्ट मौका इस बार आप लोग जिता दीजिए। पप्पू यादव का आग्रह है। पहले पप्पू यादव क्या कुछ करे पहले वो सुने। जो फर्जी डॉक्टर है उसको डरना होगा, जो फर्जी पैथोलॉजी है 2 महीने के अंदर यदि आप बंद नहीं कीजिएगा तो मैं बंद कर दूंगा। जिस पैथोलॉजी का 4 तारीख के पहले सिविल सर्जन जी ने अपने ऑफिस से सर्टिफिकेट दे दिया, मुझे उस पर आपत्ति नहीं होगी। मैं उसको जीने पर पेट पे लात नहीं मारूंगा। 4 तारीख के बाद यदि आप किसी को भी पैथोलॉजी का ऑर्डर दिए होंगे तो उन्हें आपको कैंसिल करना होगा। नर्सिंग होम अच्छे डॉक्टर को न डरने की जरूरत है, उसके लिए मैं पागलों की तरह साथ। जनता के हित में मेरे लिए ना कोई पीएम है, ना कोई सीएम है, ना कोई मंत्री है, ना कोई। मैं कानून के दायरे में रह के पप्पू यादव को यदि सिस्टम ये चाहती हो कि डराना और सरकार, तो मैं मरना पसंद करूंगा, डर के जीना नहीं। सदन के भीतर, लोकसभा के भीतर हर दिन बिहार और पूर्णिया का इशू उठेगा। हर दिन 23 तारीख को यदि लोकसभा शुरू हो रहा है अगस्त तक, तो हर दिन एक ही सवाल होगा, बिहार, पूर्णिया, सीमांचल, कोसी। इसके अलावा दूसरी कोई बात नहीं। बिहार के सारे 13 करोड़ लोग की उम्मीद और भरोसा और बेटा हूं मैं। जो लोग साजिश रचते हैं ना, उसको सुप्रीम कोर्ट तक घसीटेंगे। जरूरत होगी तो इन लोगों के साजिश का पर्दाफाश करेंगे। लेकिन जो लोग ये कहते हैं डरा हुआ, मैं फिर कहता हूं कि जो मंत्री जादूका के यहां गए, जादूका ने जिस यादुका का, दीपक यादुका का नाम लिया और डीआईजी साहब ने कहा कि उसको गिरफ्तारी के लिए, आज तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। जादुका ने चिट्ठी लिखा नीतीश कुमार को, आज तक न्याय क्यों नहीं मिला। और मैं पूर्णिया, कोसी, सीमांचल, बिहार के सारे एमएलए, एमपी, उनकी संपत्ति की जांच की मांग सदन में उठा। ईडी से उसकी जांच हो कि इतने पैसे 20 सालों के अंदर इन मंत्री संतरी को कहां से आए। ये आप मांग में उठाऊंगा, ये आप सुन लीजिएगा। मैं एमएलए, एमपी के संपत्ति की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में मैं पीआई दायर करूंगा। इतनी संपत्ति इन लोगों के पास कहां से है, इनकी पूरी जांच होनी चाहिए। जनता का पैसा है। धन्यवाद। अंतिम में मैं कई बार कह चुका हूं कि रुपौली, जो लोग राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस की विचारधारा को मानते हैं, हर परिस्थिति में चाहे कोई भी हो, यदि हमारे साथ जो लोग थे और आज कभी निर्दलीय तो कभी एनडीए, वो लोग मेरे साथ विचारधारा से नहीं हैं, न आगे अब कभी रहेंगे। जो लोग इस
चुनाव में एनडीए के साथ है या निर्दलीय के साथ होंगे, वो पप्पू यादव के साथ नहीं हो सकते, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी और विचारधारा कांग्रेस की है। हमारे लोग कांग्रेस की विचारधारा के साथ रुपौली में खड़े हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि रुपौली की जनता माफ करके, क्षमा मांगता हूं मैं, हाथ जोड़ के, यदि कोई गलती भी हो महागठबंधन के कैंडिडेट से तो उसकी क्षमा करिएगा, माफ कर दीजिएगा। मैं सूद और ब्याज के साथ वो कुछ करे न करे, जैसे ही चुनाव खत्म होगा रुपौली के विकास की शुरुआत पप्पू यादव के हाथ से शुरू हो। 3 मंत्री आपने इस इलाके को दिया था, डबल इंजन की सरकार थी। आजादी के बाद इतने लंबे समय तक 20 साल तक मुख्यमंत्री रहने के बाद, और आप खुद कह रहे हैं कि रुपौली अत्यंत पिछड़ी जाति नीतीश कुमार के साथ खड़ी रही, तो फिर रुपौली की दुर्गति में किसकी भूमिका? अत्यंत पिछड़ी जाति को रुलाने में और उनको अपमान करने में किसकी भूमिका? रुपौली अत्यंत पिछड़ी जाति और माइनॉरिटीज का इलाका, 2 वर्ग हैं, चाहे शर्मा हो, तटमा हो, निषाद हो, मल्लाह हो, केवट हो, केवरत हो, गंगोत्री हो, बिंद हो, शाह हो, जसवाल हो, मुसलमान हो, दलित हो। आजाद हिंदुस्तान के बाद सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री के कुर्सी पर और सबसे ज्यादा लोगों ने वोट रुपौली का नीतीश कुमार जी को दिया। फिर रुपौली की ये दुर्गति में किसकी भूमिका? जो लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं, लंबी लंबी बात करते हैं, हम उससे जानना चाहेंगे कि नंबर 1 8 महीने के बाद कहिएगा आचार संहिता लग गया, फिर आइएगा बोलिएगा कि नंबर 1 मैं करूंगा। तो 20 साल में आप नंबर 1 कर नहीं पाए, अब आप 6 महीने में नंबर 1 करिएगा। और पप्पू यादव का वादा है 2 साल के अंदर रुपौली की जो भी पुलें होंगी, जो प्राथमिकता होगा 1 से 3 के भीतर, वह 2 साल के अंदर कंप्लीट होगी। रुपौली होके NH, नौगछिया से मोहनपुर होके NH सीधा फारबिसगंज, दूसरी NH सीधा बनमनखी बड़ारा होते हुए जानकी नगर होते हुए सीधा नरपतगंज। ये 2 साल के अंदर पप्पू यादव शिलान्यास कराएगा और काम शुरू करेगा। लोग देश के पूर्णिया, बस आज नरेंद्र मोदी का आना बाकी है। मैं चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी भी आ ही जाएं, चढ़ ही जाएं, पूर्णिया का सौभाग्य हो जाए, या दुर्भाग्य तो है ही। ललन बाबू आए, मांझी जी आए, चिराग जी आए, संजय बाबू आ गए, सम्राट जी डिप्टी CM आ गए, दोनों डिप्टी CM आ गए, सारे मंत्री जी आ गए। एक नज़र कल्याण कर दिए होते बिहार डिप्टी CM साहब, हमारे रोड के गड्ढे को देख लेते। बायसी, डगरवा, अररिया के साइड में जितनी बाढ़ आई हुई है, पानी नदियों का ऊपर है, काली मंदिर की लगभग सीढ़ी डूब गई है, कटाव जारी है। फिर मैं कहूँगा कि रोम जल रहा था, नीरू बंसी बजा रहा। यह बात एक बार मैंने पहले भी होटल उद्घाटन में कही। इतने लोग यहाँ आए, सर्किट हाउस में होटल में रहे, एक बार भी इन लोगों को फुर्सत नहीं हुई कि हम नगर निगम पर जो बोझ है ऑलरेडी एक्ट का उस पर रिव्यू कर लें, या हम एक बार लाइन बाजार या डॉलर हाउस से जो सड़कें गई है जिसमें पानी गड्ढा भरा हुआ है, पूर्णिया की जनता टैक्स देती है
किसी की गुलामी के लिए नहीं, और पूर्णिया की जनता गुलाम नहीं है किसी की। 3 महीना का मैं अल्टीमेटम दे रहा हूं, यदि आप टैक्स के मुताबिक हमें सुविधा नहीं दीजिएगा तो हम किसी भी लोगों का टैक्स भरने नहीं देंगे। एक भी टैक्स पे हम नहीं होने देंगे किसी कीमत पे। आप हमको सुविधा दीजिएगा नहीं, हमारी जनता आपको टैक्स देगी। आप आइएगा, जब चुनाव की बारी आती है तो आप जनता को बाप बना लेते हैं, और चुनाव जाते ही आप कुत्ता से बदतर करते हैं। हाँ? ये क्या है? अरे भैया, चिराग जी मेरे भाई हैं, आए थे तो बनमनखी देख लेते। चीनी मिल खत्म हो गई तो कुछ एक फैक्ट्री बन जाती। डिप्टी सीएम साहब बियाडा के हालात को देख लेते। और जीतन राम मांझी मेरे बुजुर्ग हैं। कौन मुसहर कौन राम मंत्री बन रहा है, ये सवाल नहीं है। मुसहर समाज की स्थिति कितनी बदतर है, ये सवाल। और मुसहर समाज की जिंदगी बदलने के लिए मैं खड़ा हूं। तो सुना आपने, हमारे साथ थे पूर्णिया के माननीय सांसद पप्पू यादव। रुपौली में उपचुनाव हो रहा, आज आखिरी दिन है और उसको लेकर प्रचार प्रसार आज शाम को थम जाएंगे। पप्पू यादव भी बीमा भारती के लिए हाथ जोड़कर लोगों से अपील करने लगे कि एक बार मौका देकर उसको जिताए और जो विकास कार्य बाकी है मैं उसे पूरा करूंगा। लाइव स्ट्रीट के लिए पूर्णिया से तनवीर आलम की रिपोर्ट।